वेल्थ एफएम की आज की इस नई गहरी चर्चा या कहें डीप डाइव में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पुखराज और मैं हूँ गुंजन। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। मतलब फर्ज कीजिए उम्र महज 40 साल है। सोमवार की सुबह अलार्म बजता है, लेकिन बिस्तर से उठकर भागने की कोई जल्दी ही नहीं है। हाँ, कोई बॉस नहीं है जिसकी डेडलाइन का डर सता रहा हो। सही कहा। महीने के अंत में जो कटने वाली भारी भरकम ईएमआई होती है, उसका कोई तनाव नहीं है। दिन में क्या करना है ये पूरी तरह से उस इंसान की अपनी मर्जी पर निर्भर है। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लगता है ना। हाँ या कोई बहुत ही दूर का सपना। हाँ, मतलब कोई भी सोचेगा कि ये तो ख्याली पुलाव है। लेकिन आज हमारे पास जो डेटा है, जो नोट्स हम आज डिकोड करने वाले हैं, वो ये दावा करते हैं कि ये कोई फैंटेसी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये शुद्ध रूप से एक गणितीय वास्तविकता है। और हम इसी पर आज की ये चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, जो अपना काम करते करते भी वेल्थ एफएम को सुन रहे हैं, वो अपनी वेल्थ नॉलेज बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही जगह पर हैं। एकदम सही बात है। अक्सर देखा गया है कि जब भी हमारे समाज में रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति शब्द का जिक्र होता है ना, तो दिमाग में एक बहुत ही रूढ़िवादी तस्वीर बनती है। हाँ, वही 60 या 65 साल की उम्र, सफेद बाल, शायद घुटनों का दर्द, और एक ऐसा समय जब इंसान काम से पूरी तरह थक चुका होता है। सही बात है। हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था ही इसी एक टाइमलाइन के इर्द गिर्द बुनी हुई है। मतलब 25 साल तक पढ़ाई, फिर अगले 35 साल तक लगातार किसी दफ्तर या व्यापार में पसीना बहाना, और फिर बुढ़ापे में आराम। लेकिन आज हम वेल्थ एफएम के जिस फ्रेमवर्क का विश्लेषण कर रहे हैं, वो इस पूरी सदियों पुरानी सोच को जड़ से पलट देता है। बिल्कुल। इसका पूरा फोकस फायर मूवमेंट पर है, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। और आज का हमारा मिशन भी बिल्कुल स्पष्ट है। हमें इस डेटा की परतों को खोलकर यह समझना है कि क्या वाकई 40 की उम्र में इस 9 से 5 की चक्की से आजाद हुआ जा सकता है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स द्वारा बेचे जाने वाले सपने हैं। क्योंकि बाहर निकलने का सपना तो हर कोई देखता है। हाँ हाँ, पर रास्ता बहुत कम लोगों को पता होता है। तो देखिए, इस फ्रेमवर्क की जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये है कि ये शुरुआत में ही रिटायरमेंट की परिभाषा को बदल देता है। अच्छा, कैसे? वेल्थ एफएम के सोर्स के अनुसार 40 की उम्र में रिटायर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान काम करना बंद कर दे और दिन भर सोफे पर लेटकर बस टीवी देखे। तो फिर क्या मतलब है इसका? इससे एक बहुत ही सटीक शब्द दिया गया है, वर्क ऑप्शनल बनना। वर्क ऑप्शनल मतलब काम करना एक विकल्प बन जाए, कोई मजबूरी नहीं। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इंसान काम करना पूरी तरह से नहीं छोड़ता, बल्कि काम करने के पीछे की जो वित्तीय मजबूरी होती है ना, वो खत्म हो जाती है। हाँ, जब घर चलाने के लिए या बच्चों की फीस भरने के लिए किसी बॉस की डांट नहीं सुननी पड़ती। सही कहा। एक वर्क ऑप्शनल व्यक्ति तब काम करता है जब उसका मन होता है, और वही काम करता है जो उसे सच में पसंद है। मतलब पैसे के लिए किसी नापसंद नौकरी को जीवन भर ढूंढने की जो बेबसी है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। हाँ, और ये वर्क ऑप्शनल वाली स्थिति वाकई किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ी आज़ादी का एहसास है। बिल्कुल। मतलब इंसान सोमवार की सुबह उठकर ये तय कर सकता है कि आज काम पर जाना है या नहीं। और ये फैसला किसी डर पर आधारित नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज़ादी की ये बात सुनने में तो बहुत ही रोमानी और आदर्शवादी लगती है, पर हवा में बातें करने से तो आज़ादी मिलने से रही। सही बात है। इसके पीछे का असली गणित क्या है? इस आज़ादी को खरीदने के लिए आखिर कितने पैसों की आवश्यकता होगी? क्योंकि बिना कोई ठोस लक्ष्य जाने तो यात्रा शुरू ही नहीं की जा सकती। और यहीं पर ये फ्रेमवर्क हवाई मोटिवेशन से निकलकर ठोस और व्यवहारिक गणित पर आता है। अच्छा, तो क्या फॉर्मूला है? इस आज़ादी को हासिल करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा फॉर्मूला दिया गया है। इसे 25 गुना का नियम कहा जाता है। 25 गुना का नियम? हाँ, फॉर्मूला ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपने साल भर के कुल खर्च को 25 से गुणा करना है। रुकिए, इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं श्रोताओं के लिए। मान लीजिए किसी परिवार का महीने का खर्च लगभग 80 या 85 हजार रुपए है, जो कि साल का लगभग 10 लाख रुपए हो जाता है। हाँ, तो क्या इस नियम के हिसाब से उस 10 लाख को 25 से गुणा करना होगा? हाँ, बिल्कुल। यदि सालाना खर्च 10 लाख रुपए है, तो 25 से गुणा करने पर जो फायर कॉपस या रिटायरमेंट फंड निकल कर आता है, वो
2.5 करोड़ होना चाहिए। बाप रे, 2.5 करोड़? हाँ, ये वो जादुई आंकड़ा है जो उस विशिष्ट परिवार को 40 की उम्र में आज़ाद कर सकता है। और इसके पीछे जो विज्ञान काम करता है उसे 4% का नियम कहते हैं। इस 4% नियम के बारे में मैंने भी कई जगह पढ़ा है, लेकिन मैं इसे लेकर हमेशा थोड़ा संशय में रहता हूँ। क्यों? क्या शंका है? मतलब ये असल में काम कैसे करता है? क्योंकि अगर किसी के पास 2.25 करोड़ रुपए हैं और वो हर साल 10 लाख रुपए निकाल रहा है, तो एक समय के बाद तो वो पैसा खत्म हो जाना चाहिए ना? यही तो इस पूरे गणित का सबसे बड़ा पेच है। तकनीकी रूप से यह नियम कहता है कि जब 25 गुना कॉर्पस जमा हो जाए, हाँ, तो रिटायरमेंट के बाद हर साल उस कुल रकम का केवल 4% हिस्सा ही अपने खर्च के लिए निकालना है। 2.25 करोड़ का 4% हुआ 10 लाख रुपए। ठीक है। अब जो बाकी का 2 करोड़ 40 लाख रुपया बचा है, वो किसी बैंक के लॉकर में या घर की तिजोरी में बंद नहीं रखा है। वो पैसा बाजार में निवेशित है। ओहो, मतलब वो पैसा भी काम कर रहा है। बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो इक्विटी बाजार लंबी अवधि में 10 से 12% का औसत रिटर्न दे देते हैं। हाँ, ये तो है। अगर हम इसमें से 6 या 7% की महंगाई दर को भी हटा दें, तब भी वो पैसा असल में बढ़ रहा होता है। अच्छा, तो जो 4% निकाला जा रहा है उसकी भरपाई व निवेशित पैसा अपने रिटर्न से कर देता है। एकदम सही। इसीलिए कहा जाता है कि तकनीकी रूप से वो कॉर्पस कभी खत्म नहीं होगा। अगर मैं इसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक आम का पेड़ लगाया। अच्छा उदाहरण है। सालों तक उसमें पानी डाला, खाद दी, उसकी देखभाल की। अब वो पेड़ एकदम बड़ा और विशाल हो गया है। तो ये जो 4% का रूल है, हाँ, इसका मतलब शायद ये है कि वो व्यक्ति अब सिर्फ उस पेड़ की शाखाओं से उतने ही आम तोड़ रहा है जितने उसकी भूख मिटाने के लिए काफी हैं। हाँ, या जो आम खुद पककर नीचे गिर रहे हैं उन्हें उठा रहा है। बिल्कुल। लेकिन वो कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के तने या उसकी बड़ी शाखाओं को बिल्कुल नहीं काट रहा। अगर जड़ और तना सुरक्षित है तो अगले मौसम में फिर से नए फल आएंगे और ये चक्र अमर कभी रुकेगा नहीं। क्या मेरी ये समझ सही है? ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। मूलधन या जो असली कॉर्पस है वो उस पेड़ का तना है। जब तक उस तने को सुरक्षित रखा जाएगा, ब्याज या रिटर्न रूपी फल हमेशा मिलते रहेंगे। वेल्थ एफएम के नोट्स इसी बात पर जोर देते हैं कि कॉर्पस को इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका सिर्फ 4% हिस्सा ही सारी जरूरतें पूरी कर दे। गणित तो बहुत ही शानदार है, लेकिन अब थोड़ा जमीनी हकीकत पर आते हैं। हाँ, बताइए। 40 की उम्र तक 3.5 करोड़ रुपए जुटाना आज के इस महंगाई के दौर में, जहां घर का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस और यहाँ तक कि रोजमर्रा की सब्जियों का बिल भी, बिल्कुल सब आसमान छूता जा रहा है। इतनी बड़ी रकम जमा करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। क्या सिर्फ 10-15 साल की नौकरी में कोई सामान्य व्यक्ति इतना पैसा जोड़ सकता है? यही वह बिंदु है जहां ये फ्रेमवर्क एक बहुत ही कड़ी चेतावनी देता है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि फायर मूवमेंट उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो अपनी आय का केवल 10 या 20% बचाते हैं। तो कितना बचाना होगा? अगर 40 के उम्र तक रिटायर होने का लक्ष्य है तो सामान्य बचत से काम नहीं चलेगा। इसके लिए एक बहुत ही आक्रामक कार्य योजना की जरूरत होती है। इस डेटा के अनुसार अपनी आय का 50% से लेकर 70% तक हिस्सा बचाकर निवेश करना होगा। 1 मिनट, 50 से 70%? हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर कोई इंसान महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है तो वो 70,000 रुपए बचा ले और सिर्फ 30,000 में अपना घर चलाए। सुनने में मुश्किल लगता है ना? भाई, इंसान जिएगा कब? ये तो ऐसा हो गया कि भविष्य को सुरक्षित करने के चक्कर में आज के वर्तमान को पूरी तरह से वेंटिलेटर पर डाल दिया जाए। क्या इतनी कठोरता व्यावहारिक है? देखिए, ये प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक है। 70% बचाने की बात सुनकर किसी को भी लग सकता है कि ये तो खुद को सजा देने वाली बात हो गई। बिल्कुल लगती है। लेकिन यहाँ इस फ्रेमवर्क का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन या जीवन शैली की महंगाई कहा गया है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन? हाँ, स्रोत के अनुसार यह कोई आजीवन चलने वाला उपवास नहीं है, बल्कि एक सीमित समय की तपस्या है। होता यह है कि जब भी लोगों की सैलरी बढ़ती है तो वे तुरंत अपनी जरूरतें भी बढ़ा लेते हैं। एकदम सही पकड़ा। हाँ, ये तो एक आम चलन है। मतलब जैसे ही अप्रेजल मिलता है या इंक्रीमेंट होता है, लोग सबसे पहले अपनी गाड़ी अपग्रेड करते हैं या फिर आईफोन का सबसे नया मॉडल ईएमआई पर ले आते हैं। हाँ,
ऐसा माना जाता है कि आय बढ़ने का मतलब ही खर्च बढ़ाना है। और वेल्थ एफएम के स्रोत साफ शब्दों में इसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने की बात करते हैं। उनका कहना है कि इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना सबसे जरूरी है। जब आय बढ़े तो वो अतिरिक्त पैसा नए गैजेट्स या महंगे रेस्टोरेंट में उड़ाने के बजाय सीधे निवेश में जाना चाहिए। जीवन शैली को उसी स्तर पर फ्रीज या रोकना होगा जिस स्तर पर वो शुरुआती नौकरी के समय थे। मतलब अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण। हाँ, शुरुआत में बहुत ही स्पष्टता से एक बात कही गई है कि आज सस्ती लगने वाली चीजों का त्याग करना पड़ेगा ताकि आने वाला कल महंगा और आजाद हो सके। वाह, आज की सस्ती चीजों का त्याग कल की आजादी के लिए। ये बात अपने आप में बहुत गहरी है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि दिखावे की जिंदगी से बाहर निकलकर पीयर प्रेशर या दोस्तों की देखा-देखी खर्च करने की आदत को मारना होगा। एकदम सही। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत मजबूत है और वो अपने खर्चों को रोककर अपनी आय का 60 या 70% पैसा बचा भी लेता है। अब इस बचाए हुए पैसे का क्या किया जाए? यही तो सबसे अहम सवाल है। क्योंकि सिर्फ पैसा बैंक खाते में छोड़ देने से या गद्दे के नीचे छुपा कर रखने से तो वो अपने आप 2.5 करोड़ नहीं बनने वाला। बिल्कुल नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपना खून पसीना एक करके अपनी इच्छाओं को मारकर पैसा बचा रहा है, तो उस पैसे को काम पर लगाना यानी सही जगह निवेश करना उतना ही जरूरी है। स्रोत के निवेश इंजन वाले हिस्से में ये साफ किया गया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट या सोने जैसी पारंपरिक जगहों पर निवेश करने से 40 की उम्र में रिटायरमेंट का सपना कभी पूरा नहीं होगा। अरे ऐसा क्यों? हमारे समाज में तो एफडी को ही सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतरीन निवेश माना जाता है। हाँ, लोग तो यही मानते हैं। मतलब कोई भी थोड़ा सा पैसा जुड़ता है तो लोग सबसे पहले बैंक जाकर एफडी ही करवाते हैं। देखिए, एफडी सुरक्षित जरूर है, उसमें पैसा डूबने का खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ हमें महंगाई दर या इन्फ्लेशन को समझना होगा। महंगाई दर। एफडी से मिलने वाला रिटर्न आमतौर पर महंगाई दर को बमुश्किल ही पछाड़ पाता है। मान लीजिए अगर महंगाई 6% की दर से बढ़ रही है और एफडी पर 7% का ब्याज मिल रहा है, तो असल में दौलत सिर्फ 1% की दर से ही बढ़ रही है। ओहो। इस 1% की कछुआ चाल से 2.5 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचने में शायद पूरी 1 सदी लग जाएगी। इतने बड़े कॉर्पस को महज 10-15 सालों में बनाने के लिए ऐसे साधनों की जरूरत है जो 12 से 15% का सालाना रिटर्न दे सकें। और ये 12 से 15% का रिटर्न कहाँ से आएगा? इसके लिए स्रोत इंडेक्स फंड्स और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश की वकालत करता है। इंडेक्स फंड्स? हाँ, इंडेक्स फंड्स असल में किसी एक कंपनी पर दांव नहीं लगाते, बल्कि वे पूरे देश की अर्थव्यवस्था की शीर्ष कंपनियों के समूह में पैसा लगाते हैं। तो रिस्क भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। शेयर बाजार का ये रास्ता छोटी अवधि में थोड़ा ऊपर नीचे या अस्थिर हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यही वो इकलौता इंजन है जो दौलत की गाड़ी को इतनी तेजी से मंजिल तक पहुंचा सकता है। और यहीं से शायद कंपाउंडिंग का असली खेल शुरू होता है। एग्जैक्टली पकड़ा आपने। कंपाउंडिंग, इस शब्द को लेकर मुझे हमेशा एक तस्वीर याद आती है। अगर मैं इसे समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहाड़ की किसी ऊंची चोटी से बर्फ का एक गोला नीचे की तरफ लुढ़का रहा है। हाँ, स्नोबॉल इफेक्ट। बिल्कुल। जब वो शुरुआत में उस गोले को अपने हाथ से धकेलता है तो वो बहुत छोटा होता है, शायद बस मुट्ठी के बराबर। लेकिन जैसे जैसे वो गोला ढलान से नीचे आता है, वो अपने साथ रास्ते की और बर्फ को समेटता जाता है। हाँ, शुरुआत के कुछ मीटर तक शायद उसकी गति और आकार का बढ़ना महसूस भी नहीं होता। लेकिन जब वो पहाड़ की आधी दूरी तय कर लेता है और अंततः तलहटी तक पहुंचता है, तो वो एक विशाल हिमस्खलन या एवलांच का रूप ले चुका होता है। क्या बात है, बहुत ही उम्दा उदाहरण। कंपाउंडिंग में समय ही वो पहाड़ की ढलान है जो छोटे से निवेश को एक विशाल कॉर्पस में बदल लेती है। ये एकदम सटीक विजुअलाइजेशन है। कंपाउंडिंग में जो ब्याज मिलता है ना, अगले साल उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसीलिए समय इसका सबसे बड़ा कारक है। सही बात है। जितनी कम उम्र में निवेश शुरू होगा, अपनी जेब से उतना ही कम पैसा डालना पड़ेगा। और बाकी का भारी काम वो बर्फ का गोला यानी कंपाउंडिंग खुद कर लेगी। हाँ, इस पूरे डेटा में एक पंक्ति जो बहुत ही प्रभावशाली लगी वो ये थी, पैसा बचाना अमीर बनने का रास्ता है, पर पैसा इन्वेस्ट करना आजाद बनने का रास्ता है। बहुत खूब। वाकई पैसा बचाकर शायद सुरक्षा मिल जाए, लेकिन उस 9 से 5 की चक्की से आजादी तो केवल निवेश ही दिला सकता है।
बिल्कुल। अच्छा, अब तक हमने बात की कि बर्फ का गोला लुढ़क रहा है और वो बड़ा भी हो रहा है। लेकिन क्या होगा अगर रास्ते में कोई बहुत बड़ी चट्टान आ जाए या कोई अचानक आने वाला तूफान उस पूरे गोले को ही तोड़ दे? आप किस तरह के तूफान की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब जिंदगी में आने वाली उन अनिश्चितताओं से है जो कभी बताकर नहीं आती। ये एक बहुत ही व्यावहारिक चिंता है। पैसा बनाना और उसे बढ़ाना एक बात है, लेकिन उसे बचाए रखना एक पूरी तरह से अलग कला है। बिल्कुल। इसीलिए इस फ्रेमवर्क का अगला हिस्सा पूरी तरह से संपत्ति की सुरक्षा, या जिसे सुरक्षा जाल कह सकते हैं, उस पर केंद्रित है। तो क्या कहता है ये सुरक्षा जाल? इसके लिए स्रोत कुछ बहुत कड़े नियम तय करता है, जिनमें सबसे पहला और अहम नियम है 40 साल की उम्र तक जीवन में जीरो डेट, यानी शून्य कर्ज का होना। जीरो डेट मतलब सिर पर कोई होम लोन नहीं होना चाहिए? नहीं, कार की कोई किस्तें नहीं जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। और क्रेडिट कार्ड के कर्ज का तो सवाल ही नहीं उठता। एकदम सही। स्रोत का स्पष्ट निर्देश है, ब्याज देना बंद करें, ब्याज कमाना शुरू करें। वाह! कर्ज एक ऐसा दीमक है जो किसी भी वित्तीय योजना को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति वर्क ऑप्शनल चरण में जाता है और उसकी आय केवल उस 4% के नियम से आ रही है, तो उसके सिर पर ईएमआई की तलवार नहीं लटकनी चाहिए। सही बात है। अगर उस 4% से मिलने वाले 10 लाख रुपए में से आधा पैसा तो सिर्फ लोन चुकाने में ही चला गया, तो पूरी आजादी के गणित के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। लोन का बोझ आजादी के साथ कभी नहीं चल सकता। लेकिन कर्ज के अलावा एक और बड़ी चट्टान है जो अच्छे भले बर्फ के गोले को तोड़ सकती है। वो क्या? वो है स्वास्थ्य। मैंने खुद अपने आसपास ऐसे कई मामले देखे हैं जहां लोग पूरी जिंदगी पाई जोड़ते हैं। और फिर परिवार में अचानक कोई गंभीर बीमारी आ जाती है। कुछ ही हफ्तों में प्राइवेट अस्पताल का बिल उनकी सारी जमा पूंजी साफ कर देता है। ये आज के समय की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। मेडिकल इन्फ्लेशन या स्वास्थ्य सेवाओं की महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ, सामान्य महंगाई दर से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। रिटायरमेंट के बाद अस्पताल का सिर्फ एक बड़ा बिल उन सालों के अनुशासित निवेश और 50-70% की बचत वाली कठोर तपस्या पर पानी फेर सकता है। बिल्कुल। इसीलिए इस फ्रेमवर्क में एक बड़े और मजबूत हेल्थ इंश्योरेंस को एक ऐसी ढाल बताया गया है जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मतलब ये सबसे जरूरी है। हाँ, ये कोई फालतू खर्च नहीं है, बल्कि आज़ादी को बनाए रखने की कीमत है। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज है जो इस सुरक्षा जाल को पूरा करती है। वो क्या है? वो है पैसिव इनकम। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। 40 की उम्र में अपनी एक जमी जमाई नौकरी छोड़ना, जहां से हर महीने एक निश्चित तारीख को बैंक खाते में सैलरी आ जाती थी। हाँ, एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद 40-50 साल की लंबी जिंदगी केवल उस एक कॉर्पस के भरोसे काटना थोड़ा डरावना भी लग सकता है। हाँ, अगर किसी साल शेयर बाजार क्रैश हो गया तो क्या होगा? स्रोत भी इसी बात को स्वीकार करता है। सिर्फ एक कॉर्पस के भरोसे इतनी कम उम्र में रिटायर होना जोखिम भरा हो सकता है। तो इसका समाधान क्या है? इसीलिए ऐसे नए कौशल या स्किल्स सीखने पर जोर दिया गया है जो समय के साथ पैसिव इनकम दे सकें। जैसे कि या कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाना हो सकता है, कोई हाँ, किराए की संपत्ति हो सकती है, या फिर अपना ज्ञान बांटने का कोई नया माध्यम हो सकता है। बिल्कुल। जैसे कि आज के हमारे स्रोत वेल्थ एफएम का अपना एक बहुत ही शानदार मंत्र है। कौन सा मंत्र? वेल्थ एफएम, सुनिए, सीखिए, समृद्ध बनिए। अरे वाह, क्या बात है। और हम भी श्रोताओं से यही कहेंगे कि वेल्थ एफएम चैनल को फॉलो करते रहें, सुनिए, सीखिए और समृद्ध बनिए। बिल्कुल, ये मंत्र सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये बताता है कि कैसे इंसान को लगातार नई चीजें सुनते और सीखते रहना चाहिए। सही बात है। जब कोई लगातार नई चीजें सीखता है तो वो पैसिव इनकम के नए रास्ते खोल लेता है और सच में समृद्ध बनता है। पैसिव इनकम एक तरह से उस 2.5 करोड़ के कॉर्पस के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। बिल्कुल। अगर किसी साल बाजार का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो पैसिव इनकम के जरिए उस 4% के नियम को टूटने से बचाया जा सकता है। हाँ, उस साल शायद कॉर्पस से पैसा निकालने की जरूरत ही न पड़े। का मतलब है कि व्यक्ति उस YouTube चैनल या ब्लॉग पर इसलिए काम करता है क्योंकि उसे उसमें मजा आ रहा है, न कि इसलिए कि उससे घर का राशन आना है। एकदम सही। यही तो असली वर्क ऑप्शनल स्थिति है। सटीक विश्लेषण है। जब एक से ज्यादा जगहों से पैसा आ रहा हो और जीवन की बुनियादी जरूरतें सुरक्षित हों,
तभी कोई व्यक्ति असल में वित्तीय रूप से आजाद कहलाता है। तो अगर आज के इन पूरे नोट्स को और इस डेटा को समेटा जाए तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। हाँ, 40 की उम्र में रिटायर होने का रास्ता कोई रातों रात अमीर बनने की कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही कठोर विज्ञान और अनुशासन का संयोजन है। सबसे पहले 25 गुना कॉर्पस का लक्ष्य समझना, फिर ये तय करना कि हर साल केवल 4% ही निकालना है। इसके साथ ही आय का 50 से 70% तक आक्रामक होद से बचाना, दिखावे वाली जीवन शैली या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल से बचना, और एफडी के बजाय इंडेक्स फंड्स के जरिए कंपाउंडिंग के बर्फ के गोले को बड़ा करना। और अंत में कर्ज मुक्त जीवन, हेल्थ इंश्योरेंस और पैसिव इनकम का एक मजबूत सुरक्षा जाल बुनना। एकदम सही। ये पूरी रणनीति वास्तव में एक बहुत ही सटीक नक्शा है। और मैं फिर से कहूंगा, ऐसे ही सटीक नक्शे और ज्ञान के लिए वेल्थ एफएम को जरूर फॉलो करें। सुनिए, सीखिए, समृद्ध बनिए। बिल्कुल। ये फ्रेमवर्क स्पष्ट रूप से बताता है कि आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत है, और वो कीमत है आज का कड़ा अनुशासन। हाँ। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में इन सभी स्रोतों और आंकड़ों के गणित से बाहर निकलने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? एक ऐसा सवाल जो पैसों से परे है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस पूरे फ्रेमवर्क का अक्षरशः पालन करता है। वो 70% बचाता है, सही जगह निवेश करता है और 40 की उम्र में 2.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाकर आजाद भी हो जाता है। तो इसमें समस्या क्या है? लक्ष्य पूरा हो गया, आजादी मिल गई, ये तो जश्न मनाने का समय होना चाहिए। देखिए, समस्या पैसे की नहीं है, समस्या मनोविज्ञान और पहचान की है। पहचान की? हाँ, हमारा समाज ऐसा है जो हमें हमारे पेशे से पहचानता है। ये बात तो है। जब भी कोई व्यक्ति किसी अजनबी से मिलता है तो सबसे पहला सवाल यही होता है, आप क्या करते हैं? हाँ, और हमारा जवाब कि मैं फला कंपनी में इंजीनियर हूँ, बैंक में मैनेजर हूँ या ये व्यापार करता हूँ, वो जवाब ही हमारी असली पहचान बन जाता है। बिल्कुल। जब 40 की उम्र में काम करने की कोई मजबूरी नहीं होगी, जब सुबह उठने का कोई तय रूटीन नहीं होगा और पहचान उस 9 से 5 की नौकरी से नहीं जुड़ी होगी, तब मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो व्यक्ति वास्तव में कौन होगा? बाप रे। क्या 40 की उम्र में रिटायर होने के बाद एक अचानक से खालीपन, या जिसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं, वो खड़ा नहीं हो जाएगा? ये सच में बहुत ही गहरी और झकझोर देने वाली बात है। शुरू में हमने बात की थी कि कैसे रिटायरमेंट की तस्वीर बदल रही है। हाँ, सफेद बालों से लेकर 40 की उम्र की भरपूर ऊर्जा तक। इस नई तस्वीर को हकीकत में बदलने के लिए जो पैसे चाहिए, उसका हिसाब तो इस डेटा ने लगा दिया। 4% के नियम से उस आम के पेड़ की शाखाएं भी तय कर लें। बिल्कुल। लेकिन जब वो आजादी सच में मिल जाएगी तो इंसान उस खाली समय और उस बची हुई ऊर्जा का करेगा क्या? क्या लोग उस आजादी को संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर उस इंसान को गहराई से विचार करना चाहिए जो इस फायर मूवमेंट की दौड़ में शामिल हो रहा है। सही कहा। पैसा इंसान को काम से तो आजाद कर सकता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य खुद ही ढूंढना पड़ता है। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा से निश्चित रूप से इस पूरी प्रक्रिया को देखने के कुछ नए आयाम खुलते हैं। तो वेल्थ एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। याद रखिए, सुनिए, सीखिए, समृद्ध बनिए। मिलेंगे अगली बार।